हरे कृष्ण बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्ण बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। चलिए हम लोग प्रेयर करते हैं तब तक। ओके। और बच्चे जब तक 1-2 मिनट में ज्वाइन करेंगे। और ठीक, नमस्ते की मुद्रा में आ जाइए सभी। हाथ जोड़ेंगे सभी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। तो ठीक है, जिन बच्चों ने अपना वीडियो नहीं ऑन किया है वो कर लीजिए। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं ऑन किया प्लीज वो वीडियो ऑन कर ले। बेटा अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए आप लोग। क्लोज द डोर। प्रतीक, अनय, कीर्ति, शिल्प, अच्छा, स्तुति, सत्वा, आप लोग वीडियोस ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग का जो सेशन है वो है 4 पिलर्स ऑफ धर्मा। ठीक है। आराध्या माता जी स्लाइड लगा दीजिए बच्चों के लिए। पहले एक वीडियो है, क्लिपिंग है उसमें। आराध्या माता जी। हम्म। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, शेयरिंग। आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरी यस आवाज आ? माता जी। ठीक है। ठीक है, इन बच्चों को वो पहले वीडियो दिखा दीजिए फिर क्लास करते हैं शुरू।
ठीक है, जब तक टाइम लग रहा है थोड़ा, तब तक मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा उसके बारे में कि किसकी वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं आपको। तो आज हम 4 पिलर्स ऑफ धर्मा की बात करेंगे। ठीक है, कि धर्म के 4 पिलर या स्तंभ क्या क्या होते हैं, है ना। ठीक, जैसे कि पहला ट्रूथफुलनेस, ऑस्टेरिटी, मर्सी और क्लीनिनेस। ठीक, तो जो हमारा धर्म है इन 4 स्तंभों पर खड़ा होता है। यानी कि अगर समाज में सच्चाई है, तप है, दया करते हैं लोग जीवों पर और सभी पर, और स्वच्छता है, तो हम अपने धर्म को बचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कलयुग में क्या हो गया है, कलयुग में धीरे धीरे जो धर्म अधर्म में बदलता जा रहा है ना। बहुत सारे तप नहीं रह गया लोगों में, और दया नहीं रह गई है, क्लीननेस भी नहीं रह गई है, सिर्फ एक स्तंभ जो कि सच्चाई, ट्रूथफुलनेस बचा है, वो भी जा रहा है धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि एक बैल है, बुल। बुल जानते हो, या बैल है ना। तो वो दिखाएंगे जो कि धर्म का प्रतीक है, और जो माता काऊ है, यानी गाय एक दिखाएंगे, वो धरती माँ को पर्सोनिफाई कर रही है ना। यानी जो काऊ है उसको आप समझो धरती माता है, और जो बुल है वो धर्म है। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, राजा परीक्षित जो थे, वो अपने जैसे जो अच्छे राजा होते थे ना, जो बहुत ही अपनी प्रजा को बहुत अच्छे से रखते थे, पिता के समान थे प्रजा के लिए। और अच्छे राजा जो होते थे वो क्या करते थे, अपने राज्य में ऐसे ही निकलते थे और देखने, हालचाल लेने ना, जैसे इंस्पेक्शन होता है, या कि प्रजा का हालचाल जाने। तो इसलिए वो भ्रमण पे निकलते थे, है ना। अपने रथ पे जा रहे थे एक बार, तो उन्होंने देखा कि एक बुल जो था, जिसकी सिर्फ एक टांग बची थी और 3 टांग टूटी हुई थी। वो बेचारा बुरी तरह बुरा हाल था उसका, और रो रहा था, और धरती माता उसको देख के रो रही थी, यानी काऊ जो है उसे देख के रो रही थी। एक बैल था जो कि 3 पैर टूटे थे, सिर्फ एक पैर बचा था उसका, है। और जो गाय थी वो रो रही थी उसकी हालत देख करके। तो और ऊपर से एक बहुत ही बुरा राजा के भेष में, पर एक बुरा इंसान जैसे था वो। उसका नाम था कली, और वो बहुत पीट रहा था बच्चों, उसको, बुल को, है ना। बुल यानी धर्म। ठीक, बुल कौन पर्सोनिफाई कर रहा है, धर्म का प्रतीक है यहाँ पे। और जो गाय है वो धरती माता का। ठीक, तो जब क्या हुआ कि वो बहुत बुरी तरह कली उनको पीट रहा था, उन्हीं के समय में कलयुग का आगमन हुआ। ये कली कौन है, कलयुग की शुरुआत तभी से हुई थी। राजा परीक्षित जो थे, कोई बताएगा राजा परीक्षित कौन थे, किसी को पता है? हैंड रेस करिए अगर किसी को पता है तो। नहीं पता किसी को भी? आ, इशिका आपको पता है, बताइए। शिल्पी अनम्यूट करिए इन्हें। नहीं कर पा रही हैं अभी ना, कुछ इशू हो गया शायद माता जी का। तो कोई बात नहीं, मैं क्लास स्टार्ट कर देती हूँ, आपको वीडियो बाद में दिखा देंगे जब वो कर पाएंगी। ठीक है, वो खुद ही आएंगी, अगर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, तो मैं आपको क्लास स्टार्ट कर देती हूँ आपकी। हाँ, तो स्टार्टिंग में यही है कि जो 4 पिलर है उनके बारे में मुझे बताना था। और हरे कृष्णा माता जी, you have the access to अच्छा, unmute the child. Please unmute. अच्छा, ओके, देखना पड़ेगा मुझे। वेट, माता जी पार्टिसिपेंट्स पे जाके बच्चे के नेम पे टैप करके अनम्यूट का ऑप्शन है। 1 मिनट। पार्टिसिपेंट पे जाके, अच्छा, ठीक है। बेटा इसका इशिका है ना। हाँ, देखिए बेटा, पर है। यस माता जी। माता जी परीक्षित महाराज अभिमन्यु के बेटे थे। वेरी गुड, उत्तरा और अभिमन्यु के बेटे थे। तो जो परीक्षित महाराज थे, तो वो क्या अपने रथ पे एक बार जा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा
कि एक तो बुल एक टांग पर खड़ा है, 3 टांग उसकी टूट चुकी हैं, और वो बेचारा बहुत ही बुरी हालत में, और गाय माता पास में खड़ी होकर रो रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो है ना, जो बुल है वो धर्म का प्रतीक है, ठीक है, और जो गाय माता है वो भू देवी का प्रतीक है। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। ठीक है बेटा, अच्छा बताया आपने। आवाज आ रही बेटा मेरी? ओके। तो 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 उन राजा ने देखा, ही ऑब्जर्व दैट अ शूद्र नेम्ड एज कली, एक शूद्र जिसका नाम था कली, ठीक है, वो राजा जैसे वेश में था, पर बहुत ही बुरा काम कर रहा था, बुल को पीट रहा था बहुत बुरी तरह से, ड्रेस लाइक अ किंग, और राजा के वेश में था। बीटिंग अ बुल, अ काउ इज क्राइंग देयर, और जो काउ थी वो रो रही थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, किंग परीक्षित एंड कली, इनके बीच में क्या हुआ, द बुल हैज लॉस्ट 3 ऑफ इट्स लेग एंड इज स्टैंडिंग ऑन 1 लेग, और वो सिर्फ एक ही, आप देखो, शिल्पी माता जी आप वो स्लाइड लगा देंगे बच्चों के लिए? श- आराध्या माता जी, चलो अभी बाद में पिक्चर देखना, मैं आपको कहानी बता दूं, लग रहा है यस कुछ माता जी, गिव मी जस्ट 1 मिनट। हाँ। तो ठीक है, तो द बुल हैज लॉस्ट 3 ऑफ इट्स लेग, है ना, और एक लेग पे वो खड़ा हुआ था, जो कि ट्रूथफुलनेस को सिग्निफाई करता है। द काउ इज क्राइंग सीइंग दिस कंडीशन ऑफ बुल, और जो गाय माता है वो उनकी ऐसी हालत देख करके रो रही थी। अभी दिखा रहे हैं हम आपको कि जो बुल है उसके तीनों पैर कितनी बुरी तरह घायल है। फिर क्या हुआ, राजा परीक्षित ने जब ये देखा कि एक जो किंग के या राजा के भेष में एक जो कली है वो बहुत बुरी तरह बैल को मार रहे हैं, तो राजा परीक्षित ने सीधे अपनी तलवार निकाल ली और उसको उसको सोचा कि अभी इसको मैं मजा चखाता हूँ, अभी इसको बताता हूँ। ये बिल्कुल भी दया नहीं, इतने बैल पे और गाय पर कोई इस तरह मारता है। और जाकर के वो तुरंत चले गए वहां पर, और तलवार निकाल करके उन्होंने उसको बिल्कुल मारने ही वाले थे कि उसने क्षमा मांगनी शुरू कर दी। किंग परीक्षित से दैट कली कैन लिव ओनली इन द फॉलोइंग प्लेसेस, और जब क्षमा मांगी उसने बोला, कली ने, कि मुझे माफ कर दीजिए और मुझे कहीं तो रहने की जगह दीजिए, अगर आप नहीं देंगे तो मैं कहाँ रहूंगा, अगर मुझे जगह नहीं देंगे, आपसे मैं आश्रय मांगता हूँ, है ना। तो जो अच्छे लोग होते हैं ना, अच्छे राजा, तो वो क्या करते हैं, अगर उनकी शरण में कोई आता है, उनसे माफी मांगता है, तो फिर वो क्या करते हैं, थोड़ा उनको उनको जो है आश्रय दे देते हैं। तो इसी तरह राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, तुम इन 4 प्लेसेस पे रह सकते हो। कौन कौन सी? प्लेसेस ऑफ गैम्बलिंग, प्लेसेस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, वॉयलेंस एंड इलिसिट एक्टिविटीज, यानी कि ऐसी प्लेसेस जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ पर कोई इंटॉक्सिकेशन हो या नशा वगैरह हो रहे हो, या कहीं वॉयलेंस हो रहा हो, है ना, और या फिर कोई इलिसिट एक्टिविटीज हो रही हो, जो जो ऐसी एक्टिविटीज जिनकी समाज या हमारे शास्त्र इजाजत नहीं देते हैं, ठीक है। तो राजा परीक्षित ने कहा, आप ऐसी 4 जगह पे रह सकते हो। फिर द बुल इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ धर्मा, द काउ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मदर अर्थ, है ना, ये आपको बताया मैंने। फिर कौन कौन से 4 लेग हैं जिन पर वो बुल या हमारा जो धर्म है वो खड़ा रहता है? ट्रूथफुलनेस, ऑस्टेरिटी, मर्सी एंड क्लीनिनेस, ठीक। तो याद हुए आपको ये चारों? क्या क्या वो पिलर्स होते हैं? सच्चाई, तप, दया और स्वच्छता, ठीक है, समझ में आएगा बेटा?
फिर स्टे अवे फ्रॉम गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, इलिसिट एक्टिविटीज। और हमें किन किन 4 चीजों से दूर रहना चाहिए? एक तो गैम्बलिंग यानी जो जुआ होते हैं ना, जैसे कसिनो, और ये जो या पैसे से जो भी खेले जाते हैं चीजें, गेम्स, है ना, हार जीत होती है जिसमें। और इंटॉक्सिकेशन यानी जहाँ मदिरा वगैरह पी जाती है, जहाँ मीट ईटिंग होती है, और जो ये कोई भी इलीगल इलिसिट एक्टिविटीज जो अच्छी एक्टिविटीज नहीं होती हैं। ठीक। फिर बुल और काऊ एक दूसरे से क्या कह रहे थे? तपः शौचम दया सत्यमिति पादा कृते कृता अधर्मा शस्त्रु शस्त्रयो भाग्रह स्मे संग मदयस्तव। यानी इन द एज ऑफ सत्या your four legs were established by the four principles of austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. But it appears that 3 of your legs are broken due to rampant irreligion in the form of pride, lust for women, and intoxication. यानी सतयुग में तो चारों उनके पिलर्स थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सतयुग से हम त्रेता और द्वापर और कलयुग में आते आते क्या हुआ? बहुत ज्यादा अहंकार, और वुमेन के लिए जो लस्ट होती है ना, और बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेशन की वजह से क्या हुआ? आपके बस एक ही लेग रह गया है। ठीक। अब ये देखिए 4 पिलर्स ऑफ धर्म वाली स्लाइड में, शिल्पी माता जी, जिसमें ये 4 पिलर दिखाए गए हैं कि धर्म किन 4 चीजों पर, किन 4 स्तंभों पर खड़ा रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ देखो, इसमें दिखाया है ना, ट्रूथफुलनेस, क्लीनिनेस, ऑस्टेरिटी और मर्सी। इन 4 स्तंभ, ये जो 4 स्तंभ हैं या पिलर्स हैं, यही धर्म को अपनी जगह पे बनाए रखते हैं। सतयुग में ये चारों ऐसे ही थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, काल चक्र घूमता गया, तो त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग में सिर्फ एक पिलर रह गया। कौन सा पता है? ट्रूथफुलनेस। समझ गए? तो ये जो चारों पिलर हैं, ये बैल के चारों लेग्स के लेग्स से उनको कंपेयर किया गया। ठीक है। अब देखें नेक्स्ट स्लाइड में कि हम लोग को क्या क्या चीज नहीं करनी चाहिए, किससे हमें दूर रहना चाहिए। अब देखो इसमें लिखा है नो गैम्बलिंग। जैसे वीडियो गेम में भी या ऑनलाइन भी कोई एक्टिविटी अगर होती है ना, जैसे गैम्बलिंग की, जिसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं, और बच्चों के लिए और भी तरह तरह के जो आजकल नए नए गेम्स वगैरह है ना, वो हमें नहीं खेलने चाहिए। ठीक है। फिर नो इंटॉक्सिकेशन, और कोई मदिरा पान और ये सब जो होते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर देखो गाय, मछली और मुर्गे और क्या क्या है, ये सब नहीं खाना चाहिए। चिकन विकन, एग वेग। नो मीट ईटिंग, है ना। नो एलिसिट रिलेशनशिप। इलिसिट रिलेशनशिप मतलब जो कि शास्त्र, आपकी जो पत्नी या जो है शास्त्र से, जैसे शादी, जैसे विवाह होता है तो शास्त्रोचित पत्नी जो है, उनके अलावा कहीं और किसी और से भी कोई रिलेशन नहीं रखना चाहिए। ये इलिसिट होता है, मतलब कि जैसे अ, समाज के लिए वो अच्छा नहीं है ना। तो आप जो आपके पति या पत्नी है उनसे अलावा विवाह विवाह के बाहर जैसे रिलेशनशिप्स होते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि वो आपको नहीं करना है। ठीक है। फिर द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल क्या है, कि हमें कौन सी 4 चीजें माननी चाहिए जी, या जिनका पालन करना चाहिए? ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा जो है सच्चाई का साथ देना चाहिए, और सच्चाई बोलनी चाहिए, है ना। सच बोलना चाहिए, मतलब झूठ तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए। और अपने सेंसेस को भगवान में लगाना। ठीक है, जो हाँ, कृष्णा में लगाना। उससे क्या होता है? प्यूरिफाई होते हैं हमारे सेंसेस। ठीक है। फिर क्या है? वर्शिप लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण की पूजा करना। ईट सात्विक फूड, और हमेशा सात्विक फूड खाना। लीगल रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू वैदिक स्क्रिप्चर, और जो लीगल रिलेशनशिप्स होते हैं यानी जो भी विवाह विवाह हमारा जब होता है तो पत्नी या पति जो बन जाते हैं, उनके अलावा किसी और से हमको कोई किसी प्रकार का गलत रिलेशन नहीं रखना चाहिए। ठीक है।
फिर क्या होता है, अब एक एक जो ये पिलर्स थे इनके बारे में हम थोड़ा और बात करते हैं। मर्सी वाली स्लाइड लगा दीजिए माता जी। तो मर्सी यानी कि दया है। हमें जीवों पे दया करनी चाहिए। जैसे डिवोटीज जो होते हैं ना, आर मर्सीफुल बिकॉज दे स्पेयर द पुअर एनिमल। वो जो जो एनिमल्स होते हैं ना उन पे दया दिखाते हैं। उन्हें कोई अगर मार रहा है तो उसे बचाते हैं, है ना। चींटी को भी बचाते हैं, सब, सिर्फ गाय को ही नहीं, सभी को, सारे एनिमल्स को। व्हेन एनिमल इज किल्ड इट अंडरगोज अ फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स। और जब भी आप देखो, ये एक साइंटिफिक बात भी है, ठीक है, कि जब भी यहाँ कोई डरता है ना, कोई अगर आपको मारे या किसी भी जानवर को आप मारोगे तो उसमें एक एक डर पैदा हो जाता है। और वो जो डर होता है वो क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है जब हम डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं। तो उसका नाम है एड्रिनलिन, ठीक है, जो कि हमारी किडनी से निकलता है। तो क्या होता है कि वो बुरा हार्मोन होता है ना। और फिर क्या होता है जब हम उसको, दस द ईटर ऑफ द मीट डेवलप तमोगुण एंड रजोगुण। और उस हार्मोन से जब कोई खाता है, जिस बकरी को या मुर्गी को, जो भी उसको काटा जा रहा है, वो तो डरेगा जब उसको कोई मार रहा है तो। और फिर क्या होगा, उसमें वो हार्मोन तो रिलीज हो गया, उसको आप पका के खाओगे तो क्या होगा, आप में तमोगुण और रजोगुण की वृद्धि होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? ठीक। तो क्या होगा, हम तमोगुणी बन जाएंगे, सत्वगुणी नहीं बनेंगे। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना कि आप सात्विक फूड खाओ, नो अनियन नो गार्लिक वाला जो फूड है, ठीक है, वेजिटेबल दाल ये सब खाओ। अगर आप इस तरह का फूड खाएंगे, जैसे किसी जानवर को कोई मार रहा है, बुचर जैसे काट रहा है, तो क्या होगा, वो डर, आप भी डरोगे ना, आपको कोई मारेगा तो हमारे अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है। और उससे, उसको जब उस तरह के मीट को हम लोग पका के खाते हैं तो फिर हमें तमोगुण या रजोगुण की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है। तो फिर क्या है, द स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर शुड कल्टिवेट सत्व गुण। और हम जो स्पिरिचुअली अपने आप को भगवान में लगाना चाहता है, अब स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, सत्व गुण की अपने में वृद्धि करनी चाहिए। तो उसे मीट ईटिंग और ये सबसे दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। और ऑलवेज ईट ओनली वेजिटेरियन फूड लाइक ग्रेन फ्रूट सीरियल मिल्क एंड ऑफर कृष्णा। और भगवान कृष्ण को भोग लगा के हमको खाना खाना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में ऑस्टेरिटी यानी तप के बारे में बात करते हैं, कि तप क्या होता है, मीन्स दैट डिस्पाइट द irrational impulses of the mind one should remain fixed in executing his proper duty in life। हमारे जीवन में जो भी हमारी ड्यूटीज हैं, जो भी हमें करना है, हम उनको कर पाए। और हमारा मन तो भागता है इधर उधर के, जैसे कोई खाने की चीज है तो हमारा मन करेगा कि कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हम बार बार खाएं। अब आज हम मान लीजिए हमने व्रत रखा हुआ है, लेकिन हमारा बार बार मन कर रहा है कि हम गुलाब जामुन खा लें या आइसक्रीम खा लें। लेकिन तब क्या होता है, उस चीज को अपने आप को रोकना, उस चीज को मन, अपने दिमाग को हटाना वहां से, और अपने काम में लगाना। जैसे अगर आज मेरा व्रत है तो हमें दृढ़ निश्चय करना होगा कि आज मेरा व्रत है, आज मुझे ये सब नहीं खाना है। समझ गए? ठीक। फिर कंट्रोल बर्निंग एंगर एंड द अर्ज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो यही जो इसको कहते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन, यानी जो में हमारा मन कर रहा है हम खाए ले रहे हैं, या जो हमारा मन कर रहा है हम कर ले रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को रोक पाते हैं, सही गलत का अगर हमें भान है ना, तो हम अपने आप को रोक लेंगे। ठीक है। और चाहे वो गुस्सा हो, गुस्सा ना करना, है ना, ये भी एक प्रकार का तप है। एक्स्ट्रा ना बोलना, भगवान की पूजा करना, समय पे उठना। तो जो भी हमारे जीवन में काम है उनको करना एक दृढ़ निश्चय से। ठीक है। वेन वी परफॉर्म ऑस्टेरिटी आवर सेंसेस बिकम प्योरिफाइड। और जब हम ऐसा करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हम जब अपने सेंसेस को रोकते हैं गलत गलत चीजों में लिप्त होने से, तो क्या होता है, हमारे जो सेंस है वो प्यूरिफाई होते हैं। ठीक। वन मस्ट बिकम एंगेज इन सर्विस ऑफ कृष्णा। और कृष्णा की सर्विस में उनको वहां से हटा करके, गलत चीजों से हमारे सेंसेस को कृष्णा में लगाना। ठीक। तो सारे सेंस क्या होते हैं, भगवान प्यूरिफाई कर देते हैं। इट मीन्स वॉलेंटरी
एक्सेप्टेंस ऑफ हार्डशिप फॉर एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसका मतलब है कि जैसे हम व्रत करते हैं या हम भजन करते हैं या माला करते हैं या जो भगवान के मंदिर जाते हैं, भोग लगाते हैं, ये सब जो चीजें हैं इनको अपनी इच्छा के अनुसार धारण करना, अपनी इच्छा के अनुसार करना, है ना। उनको ये जो हार्डशिप है कि या कम खाना खाना या पानी पी के रहना, सिर्फ जैसे एकादशी का व्रत है, तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, हार्डशिप, अपने आप को दूर रखना जो सेंस ग्रेटिफिकेशन से, ये क्या करता है, एडवांसमेंट करता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। ठीक है, हम कृष्ण की ओर और खिंच जाएंगे, कृष्ण भगवान के पास हम धीरे धीरे करीब हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम ये सब करते हैं तो, तब करते हैं तो, यानी ऑस्टेरिटी शुड नेवर बी परफॉर्म फॉर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। और जो ऑस्टेरिटी या तप जो होता है वो हमें अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे कि जो हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप ने डिड तप फॉर हिज ओन सेल्फ एंड ही वॉज कॉल्ड अ राक्षस। जो राक्षस होते थे वो अपने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए या पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड पे राज करने के लिए वो करते थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना। कोई अमर होने के लिए तप करता था, तो इस तरह राक्षस सिर्फ अपने लिए करते थे तप। लेकिन वहीं पर जो उनका बेटा प्रहलाद था, वो भी तो राक्षस कुल में जन्मा था ना, वो तो हिरण्यकश्यप का बेटा था। तो जो प्रहलाद महाराज थे, वो राक्षस कुल में जन्म होने के बाद भी ही डिड इट टू सर्व कृष्णा एंड वॉज सेव्ड बाय लॉर्ड। उन्होंने कृष्ण के लिए जब करते थे, कीर्तन करते थे, तप करते थे। और क्या करा उन्होंने, जब उनके ऊपर देखो कितनी सारी उनके जो पिता थे कितना उनके साथ व्यवहार किया उन्होंने बुरा, और फिर भगवान ने उनको आके बचा लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण के लिए सेवा किया, कृष्ण के सेवक थे, कृष्ण के भजन करते थे, कृष्ण में उन्होंने अपने सेंसेस को लगाया। ठीक, तब किया मतलब। ठीक, तो ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस है अब हमारे पास। तो थोड़ी बात ट्रूथफुलनेस की करते हैं। अ डिवोटी ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड इन द ट्रूथ। और कोई जो डिवोटी है उसे हमेशा सच का साथ देना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ही डज नॉट यूजलेसली वेस्ट टाइम एंड दस बिकेम बोल्ड, पावरफुल एंड स्टेडी। और उसको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, बोल्ड और पावरफुल और स्टेडी बनना चाहिए। इट इज, इफ अ ब्राह्मण, जैसे कोई ब्राह्मण है, अगर वो सच नहीं बोलते हैं या वो कुछ ऐसे काम करते हैं, है ना, ऑल हिज क्लेम एज अ ब्राह्मण एट वंस बिकेम नल एंड वर्ड। अगर वो इन चारों प्रिंसिपल्स को नहीं मानते, उनमें दया नहीं है, वो झूठ बोलते हैं या गैम्बलिंग करते हैं या उनका आचरण गलत है, मीट ईटिंग करते हैं, ये सब जो करते हैं, तो वो ब्राह्मणत्व उनका जो है नहीं माना जाएगा। ठीक है, ट्रूथफुलनेस इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर ऑल रिलीजन। और ट्रूथफुलनेस जो होती है वो सभी धर्मों में एक बेसिक बात है जो सिखाई जाती है। अ डिवोटी ऑलवेज रिमेंबर दैट ही इज द इटर्नल सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। और एक डिवोटी को, ठीक है, एक भक्त को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो भगवान का सेवक है। वन शुड नेवर रिस्टोर टू स्पीकिंग लाइज। और हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक, अब लास्ट है क्लीनिनेस। चौथा पिलर हमारा शौचम और क्लीनिनेस रिफर टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्योरिटी। यहाँ पर जो क्लीनिनेस है ये बाहर की सफाई और अंदर की सफाई दोनों के बारे में बात की जा रही है। बाहर तो स्वच्छता, जैसे हम लोग मॉपिंग या स्वीपिंग वगैरह करते हैं, लेकिन या हम नहाते हैं, स्नान करते हैं, है ना, ये सब होता है, अपने आस सराउंडिंग्स को साफ रखते हैं। और अंदर की भी सफाई, यानी अंदर से भी हमको प्योर होना है। वन शुड रिमेन एक्सटर्नली क्लीन बाय बाथिंग एटलीस्ट वंस, इफ पॉसिबल 3 टाइम्स डेली। गर्मी के दिनों में 3 बार भी नहाते हैं स्वच्छता के लिए। ठीक है, और वन इज कंसिडर्ड इंटरनली प्योर व्हेन ही इज फ्री फ्रॉम द पोल्यूशन ऑफ फॉल्स प्राइड एंड ईगोटिज्म। और अंदर से अगर आपको सफाई करनी है तो अपने ईगो को दूर रखना होगा। ठीक, ईगो यानी प्राइड, जो अहंकार होता है, जैसे कि राक्षसों में बहुत होता था। सारे राक्षस बहुत अपने आप को कहते थे मुझे भगवान बना दो या अमर कर दो, है ना। तो इस तरह की जो ये राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, तमोगुणी प्रवृत्तियां हैं, इनसे दूर रहना चाहिए हमको। प्राइड या अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। कृष्ण डिस्क्राइब द असुरा, द डीमोनिक
न शौचम नापि चाचरो न सत्यम तेसु विद्यते। तो कृष्णा बोलते हैं गीता में कि ये शायद 16वें अध्याय में है ये, नाइदर क्लीननेस नॉर प्रॉपर बिहेवियर नॉर ट्रूथ इज फाउंड इन देम। तो जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं ना, राक्षसों में क्या क्या होता है, ना क्लीनिनेस होती है, ना तो वो साफ सुथरा रहते हैं, ना उनका बिहेवियर अच्छा रहता है, ना ही वो सच्चाई उनमें है, उनमें रहती है, ना वो सच बोलते हैं। तो इन सब ये जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, हमको इनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, अपने आप को बाहर से सिर्फ नहीं, अंदर से भी सफाई या स्वच्छ या पवित्र रहने की कोशिश करनी चाहिए। आउट ऑफ प्योर डिवोशन द डिवोटी वांट टू मेक द बेस्ट एंड क्लीनेस्ट क्लीनेस्ट ऑफरिंग ऑफ वर्शिप टू द लॉर्ड। और भक्ति भावना से हमें ऑफरिंग करनी चाहिए, बिल्कुल प्योर स्वच्छ और पवित्र हमको ऑफर करना चाहिए, भगवान को वर्शिप करनी चाहिए चीजों से, जैसे हम कुछ भी भोग बनाते हैं, है ना, और अपनी भक्ति से, प्योर डिवोशन से। सबसे क्लीननेस जो होती है ऑफरिंग करनी चाहिए भगवान को, जैसे सात्विक फूड जो होता है, जो हम बनाते हैं, भगवान को खिला के हमको खाना चाहिए। ठीक है। होली नेम चैतन्य महाप्रभु has recommended that everyone should chant Hare Krishna mantra just to cleanse the dust from the heart। और चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या बताया है कि जो हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं ना, आप लोग को बताया गया है ना, बीज से जैसे हम लोग माला से करते हैं, तो जो भी भक्त हरे कृष्णा महामंत्र करता है, उसके हार्ट से जो डस्ट है या धूल है या गंदगी है वो हट जाती है और हमारा हार्ट प्योर होता है। जो चैंटिंग करता है उस हरे कृष्णा महामंत्र का, उससे क्या होता है, हमारा हार्ट की जो डस्ट है वो निकल जाती है। इफ द डस्ट ऑफ द हार्ट इज क्लींस्ड अवे देन वन कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द होली नेम। और जब वो डस्ट क्लीन हो जाती है हार्ट के ऊपर जो लगी है, उस तब क्या होता है कि तब हम समझ पाते हैं, क्या समझ पाते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ द होली नेम। जो हरे कृष्णा का जो इम्पोर्टेंस है ना, महिमा है भगवान के नाम की, वो हम समझ पाते हैं। ठीक। तो एक बार बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बच्चों पूरा हो गया। माता जी, शिल्पी माता जी, सारे प्रणाम। यस माता जी। अब आप वीडियो दिखा दीजिए बच्चों को। मैंने उस समय बच्चों ने देख नहीं पाए ना स्टार्टिंग की स्लाइड्स। हाँ, ड्यू टू टेक्निकल एरर वीडियो प्ले नहीं हो रहा है माता जी। अच्छा, हो नहीं रहा। और वो एक स्लाइड जो बुल वाली थी वो भी नहीं दिखाई आपने। हाँ, यस माता जी। हाँ, वो दिखाइए। तो बच्चों को ना बता तो दिया है मैंने, तो एक बार याद रहता है फिर, जिसमें काऊ और बुल है और उसके बाद एक और है जो स्लाइड। ये देखिए, ये राजा जो है ना, राजा परीक्षित जो है वो जा रहे हैं अपने रथ पे। ठीक है, जैसे राजा बताया था ना, भ्रमण के लिए निकलते थे कि प्रजा का हालचाल जानने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड लगाइए मैम। हाँ, फिर ये देखो, ये उनको बुल दिखे, जो आपको दिख रहा है ना कैसे घायल पड़ा हुआ, 3 टांगे टूटी हुई हैं और एक एक पैर सिर्फ सही है इनका, बुल का। और गाय माता भी रो रही है उनकी हालत देख करके, देखा आपने, समझ आया। और ये जो बुल है किसको सिग्निफाई कर रहा है, ये धर्म के 3 पिलर टूट चुके हैं और वो बुरी हालत में है, और सिर्फ एक चौथा पैर जो कलयुग में ट्रुथफुलनेस का बचा है, बस वो बचा है ना। और गाय माता रो रही है। नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, इसमें देखो बच्चों क्या हो रहा है कि धर्म कल ये जो राजा, क्या नाम, कली जो है, ये आश्रय मांग रहे हैं कि मुझे माफ कर दीजिए। जब राजा ने तलवार निकाली ना मारने मारने के लिए,
तो उन्होंने क्या किया, वो आश्रय मांग रहे कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कहीं तो दे दीजिए जगह, वरना मैं कहाँ रहूंगा। तो उन्होंने क्या कहा कि आप इन 4 जगहों पे रह सकते हैं, जहां गैम्बलिंग हो, जहां इंटॉक्सिकेशन हो, वायलेंस हो, या इलिसिट एक्टिविटीज हो। एक देखो ये पेड़ जैसा उनके बगल में दिख रहा है, जहां पर लोग एक कुछ सिगार या कुछ पी रहे हैं और गैम्बलिंग हो रही है ना, कुछ दिख रहा है आप लोग को, है ना, इलिसिट एक्टिविटीज हो रही है, एक पेड़ जैसा बना है और उस पे, यानी कि ये जो बुरी चीजें हैं आप उनमें रह सकते हो, है ना। ठीक है। और जब ये कली है, ये कलयुग को भी इन्हीं के बाद से कलयुग आया, राजा परीक्षित के समय में ही कलयुग का आगमन हुआ, है ना। भागवत में भी एक कहानी आती है, कथा। तो इसी के बाद से बस ये जो कलयुग जो है बहुत फ्लरिश करने लगा, क्योंकि ज्यादातर गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, वायलेंस, यही सब तो हो रहा है ना हमारे चारों तरफ। और जितना ज्यादा ये सब होगा उतना ज्यादा कलयुग बढ़ेगा, है ना। और इसको रोकने के लिए क्या करना है हमको, धर्म की जो चीजें हैं ना, अभी आपको जो मैंने बताई, जो धर्म के पिलर हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा। ट्रूथफुलनेस को, तप को, ऑस्टेरिटी को, मर्सी को, क्लीनिनेस को। समझ आ गया? ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में क्लास? स्टार्टिंग में कुछ इश्यू हो गया था, इसकी वजह से मैं आपको स्लाइड नहीं दिखा पाई। अब आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं आप। किसी का क्वेश्चन है या नहीं है? नहीं है? ठीक है, तो शिल्पी माता जी क्लास एंड करते हैं। हरे कृष्णा बच्चों, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। एवरीवन, आज आपका एवरी संडे एमसीक्यू टेस्ट होता है, तो इस संडे भी आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा। ओके, ठीक है। और जिन बच्चों ने ओरल टेस्ट सबमिट नहीं किया है, प्लीज डू शेयर योर ओरल टेस्ट, क्योंकि ओरल टेस्ट सर्टिफिकेट के लिए मैंडेटरी होता है ना। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि सर्टिफिकेट के लिए 3 चीजें मैंडेटरी होती है। फर्स्ट अटेंडेंस, सेकंड एमसीक्यू टेस्ट एंड थर्ड ओरल टेस्ट। ठीक है, तो अगर आपका ओरल टेस्ट बचा है तो आप शेयर कर सकते हैं अपनी फैसिलिटेटर मैम को। और अगर एमसीक्यू टेस्ट इस संडे भी होगा तो फिर आपको एमसीक्यू टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है। ओके, हरे कृष्णा, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। हरि बोल। मान्या, आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? ठीक है, बताइए। अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं मान्या। वेट, कर पा रहे हो बेटा अब आप, मान्या? हरे कृष्णा मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम, जो आपने वो जो थर्ड पिलर बताया था वो क्या था? मुझे उसका मीनिंग नहीं समझ आया, वो नेटवर्क इशू हो गया था। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। ऑब्लिटी वे समथिंग था ना? ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी यानी तप। तप जो होता है ना, जो तप करते हैं ना, जैसे ध्रुव महाराज ने किया, प्रहलाद महाराज ने किया जंगल में जा करके, है ना। यस मैम। ये वो तप होता है कि अपने आप को किसी चीज से डिप्राइव करना। जैसे कि आज मैंने, मान लीजिए कि निर्जल एक व्रत रखा, एक छोटा सा तप यही है। या मैं कभी झूठ नहीं, कभी सच नहीं बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सच बोलूंगा, ऐसा एक तप ले लें हम, एक मन में एक प्रण कर लें, है ना। या मैं यस अपने मैम। आप को पिज्जा बर्गर या इस तरह के खाने से या मीट ईटिंग से मैं अपने आप को बचा के रखूंगा, नहीं खाऊंगा। तो इस तरह की ना अपने आप को जो ये मजे वाली चीजें होती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन से दूर रखना, तब कहलाता है। जैसे बहुत लोग निर्जल व्रत रखते हैं, एकादशी रखते हैं, या कुछ भी खाने में, जैसे हम ये नहीं खाएंगे, है ना। अपने आप को इन सब चीजों से बचा के रखना। ठीक है, समझ गए? यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक है बेटा, हरे कृष्णा। और किसी का नहीं है ना क्वेश्चन? ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। वेरी Thanks for joining.